ऑडियो क्रमांक 9। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शिष्टाचार का यथोचित पालन करें। शिष्टाचार मनुष्य के उस व्यवहार को कहते हैं जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा एवं स्नेह को बढ़ाता है। श्रद्धा और स्नेह मनुष्य जीवन के वे आवश्यक रस हैं जो मानव जीवन को सुंदर और सुखदायक बनाते हैं, दूसरों के साथ आत्मीयता का भाव पैदा करते हैं। स्नेह और आज श्रद्धा के बिना तो मनुष्य जीवन नीरस और कष्टदायक बन जाता है। साधारणतः मनुष्य को एक निश्चित अवधि तक जीवित रहना होता है, वह भी बहुतों के साथ समाज बनाकर। एक छोटी सी रेल यात्रा में मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए इस व्यवस्था क्रम को सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो जीवन यापन के पारस्परिक व्यवहार में समरसता उत्पन्न करे। उन्हीं व्यवहार नियमों को शिष्टाचार कहा गया है। यदि समाज में शिष्टाचार के नियमों का सर्वत्र अभाव हो जाए तो यह मानव समाज जानवरों के समूह की तरह अस्त व्यस्त हो जाए। बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों की कोई मर्यादा ही नहीं रहे। बालक से वृद्ध, वृद्ध से बालक, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री जिस प्रकार का जो व्यवहार कि जिस समय चाहे करने लगे। माता पिता, पास पड़ोसी, गुरु शिष्य, किसी का कोई मान्यता एवं मर्यादा ही न रहे, सब समान हो जाए, सब सबसे मनमाना व्यवहार करने लगे और चाहने लगे। ऐसी दशा में न कोई नियम ही रहेगा और न अनुशासन। एक अजीब प्रकार की अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इसी अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ही शिष्टाचार के नियम तथा उनकी मर्यादाएं बनाई गई हैं। जहाँ जिस स्थान पर शिष्टाचार की रक्षा की जाती है वहाँ उस समय बड़ी प्रसन्नता का वातावरण रहा करता है, और जहाँ जिस समय शिष्टाचार की मर्यादा, उसके नियमों का उल्लंघन किया जाता है वहाँ कलह और क्लेश की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जीवन के हर क्षण, हर कदम को विघ्न बाधाओं से मुक्त रखकर प्रसन्न रखना है तो शिष्टाचार के सार्वजनिक एवं सर्वमान्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। शिष्टाचार का आधार। शिष्टाचार का मोटा अर्थ है सबसे यथायोग्य ऐसा व्यवहार करना जिससे हर कोई प्रसन्नता अनुभव करे। इसके विपरीत यह सब कुछ अशिष्टाचार है जिससे लोगों में विक्षोभ अथवा असंतोष की प्रतिक्रिया हो। यद्यपि शिष्टाचार के कुछ नियम बनाए गए हैं किंतु वे पूर्ण नहीं कहे जा सकते। हर स्थान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति की हर संभाव्य कल्पना करके संपूर्ण नियमों का बनाया जाना असंभव है। इसलिए शिष्टाचार का एक मूल सूत्र श्रद्धा एवं स्नेह के साथ संयोजित कर दिया गया है। बड़ों के प्रति श्रद्धापूर्ण और छोटों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना शिष्टाचार का मूल आधार है। शिष्टता एवं स्नेह की परिभाषा भी इनके शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित नहीं है। किसी स्थान पर श्रद्धा पूजा के रूप में व्यक्त हो सकती है, कहीं आदर के रूप में, कहीं साधारण विनम्रता के रूप में। शिष्टाचार का स्वरूप। बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करना शिष्टाचार है। अब यह पैर छूकर, प्रणाम करके, आदर देकर अथवा साधारण नम्रता के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अपने गुरुजन, माता पिता, चाचा ताऊ, शिक्षक आदि ऐसे ही गुरुजन हैं जिनके भारतीय शिष्टाचार के अनुसार चरण स्पर्श किए जाते हैं। स्वमान्य, वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, पदवृद्ध अथवा ज्ञान वृद्धों को प्रणाम किया जाता है। अपरिचित, अनजान, असंबंधित अथवा अपने से छोटे पदस्थ वयोवृद्धों के लिए श्रद्धा की अभिव्यक्ति एक समान अवश्य नहीं की जा सकती। उसमें यथा योग्य की मर्यादा अवश्य ही रखनी होगी, किंतु किसी के सम्मान को आघात न लगे इस बात का विचार रखना शिष्टाचार मूलक ही माना जाएगा। इसके विपरीत आचरण अशिष्टाचार ही होगा। इसी प्रकार अपने से छोटों के प्रति स्नेह प्रदर्शन में भी ध्यान रखना शिष्टाचार की एक आवश्यक शर्त है। जिस प्रकार कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर, हिला खिलाकर, हंसा चढ़ाकर, आप तुम कहकर, पीठ ठोककर, मुंह चूमकर, गुदगुदाकर,
लुटा पुटा कर निसंकोच पूर्वक प्यार दुलार कर सकता है, पर दूसरों के बच्चों के साथ उतना खुलने खेलने का अधिकार नहीं रहता। फिर भी अपनापन प्रकट करना, मधुर वाणी में स्नेहपूर्ण बातचीत करना, कुशल क्षेम पूछना, कोई भाव भरा उपयुक्त परामर्श देना, मानवीय गुणों पर हल्की फुल्की चर्चा करना, प्रेम प्रदर्शित करना आदि शिष्टाचार के ही अंग हैं, जो परस्पर सभ्यता और शालीनता को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे आयु के अनुपात से बच्चों अथवा छोटों के प्रति प्रेम प्रदर्शन की मर्यादा की गंभीरता बढ़ती जाती है। इसका ध्यान न रखना भी अशिष्टाचार की सीमा में आ जाता है। इस प्रकार लड़कों और लड़कियों के बीच प्यार प्रदर्शन का जो प्रकार एवं प्रसार है, उसकी रक्षा करना भी शिष्टाचार का ठीक व्यवहार और उसका उल्लंघन करना शिष्टाचार की भूल ही कहा जाएगा।